जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती है या रिकॉर्ड करके भेजती है, वही सत्संग यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग जो है संगत तक ज़रूर से पहुँचाए जाएंगे। तो आप हमें लिख के भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए, ये आपके ऊपर है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पा, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। गुरु जी की प्यारी भोली संगत, भोली बेटी गुरुपा कहते तू मेरी प्यारी दी है, तू मेरी बहुत भोली दी है। और मैं बोली तो हूँ। लोगों को लगता है कि, मुझे लगता है कि मैं तेज हूँ, बट नहीं, लोगों को लगता है कि मैं बहुत तेज हूँ, बट मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। लोगों की तरह चालाकियाँ ठगना मुझे नहीं आता। लड़कियों की तरह स्मार्टनेस मुझ में नहीं है। जो लड़कियां हैं ना, लड़कों को फंसा के अपना काम कर लेती, वो मुझ में नहीं है। गुरुजी, मुझे ये गुण भी सिखा दो। आप जब मुझे ब्यूटी की टिप देते हो तो आप मुझे ये गुण भी सिखा दो। और अपने काम को कैसे तरक्की पे ले जाएं, अपने परिवार को कैसे कंट्रोल अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, मुट्ठी को कैसे साथ में लेकर चलें, वो मुझे सिखा दो। आप मुझे इतना ब्यूटी टिप देते रहते हो, इतना समझाते हो, शांत रहा कर। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। आप मुझे इतना समझाते हो, इतनी सारी ब्यूटी टिप देते हो, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जब अपने बिज़नेस में परेशान हो जाती हूँ तो मैं गुरुपा से, राधा रानी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरा काम करा दीजिए। मैं रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ अभी। और गुरुजी से मैं बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी विजिट्स होंगी तो बुकिंग होगी, पर बुकिंग नहीं हो रही, विजिट्स हो रही। सब लोगों को ये लग रहा है कि, और मुझे खुद लग रहा है कि एक जगह मुझे 7 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई बुकिंग नहीं हुई है, कोई भी पैसा नहीं आया। मैं खुद परेशान हो गई हूँ, मैं इरिटेट हो गई हूँ खुद से। और जिनके साथ मैं पहले काम कर रही थी, उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, पर इतना जितना मैंने उम्मीद की थी। और उनसे मैंने उन्हीं की बात पूछ ली तो वो मुझ पर नाराज़ हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और वो ऐसे ही नाराज़ होते हैं। पता नहीं। और मैंने भी उनसे कहा कि काम करूँगी तो मैं आपके साथ ही करूँगी यहाँ पे, नहीं तो मैं, मतलब काम करूँगी तो, क्योंकि गुरुपा मैं दूसरों के लिए बहुत दोनों हाथों से बटोर के करती, बट लोग मुझे अपने हाथों हाथ नहीं लेते, लोग मेरा यूज़ करते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत मजबूर है, बहुत बेचारी है। मैं लोगों का वेट करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो उसी बात का बहुत मेरा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अब मेरा ना लोगों पर से विश्वास उठ गया है, पता नहीं क्यों, बट उठ गया है गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लग लग बार शुक्राना गुरुपा, ढेर सारा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे परिवार को मैंने कई बार बचाया है, और तेरी मामा को तुझे, तेरे अंदर एक गंभीर बीमारी पड़ रही है, मैं उसको स्कैन करके मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। तो जल प्रसाद पिया कर, जल प्रसाद तो मैं लेती हूँ, और गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप भी मैं रेगुलर करती हूँ। पर मैं हमेशा ही नहीं करती थी, जब मैं, अब तो मैं थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा सा और करने लगी हूँ। और इवन ये है कि मैं अपने फ़ोन में नहीं, अपने टीवी में चला देती, तो मेरी और बहनें भी कर लेती, तो मुझे अच्छा लगता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे घर की गंदगी को निकालो, बहुत दिल अदर है गुरुपा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी बहनें फिर वैसे ही गंदा कर देती हैं गुरुपा। मैं इतना थक गई हूँ कि मैं एक हफ्ता, एक महीना, कोई मतलब एक महीना ही, एक हफ्ता ही मुझे छोड़ दे कहीं, कि मैं सब टेंशन से फ्री होकर मैं सिर्फ एक ऐसा मेरे पास पर्सन हो जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ, अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी जी सकूँ। मैंने ज़िंदगी नहीं जी है गुरुजी को, आपको सब पता है, आपने तो मुझे पूरा स्कैन कर लिया है। आप तो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब देखते हो गुरुजी। मैं बहुत सेक्रीफाइस करती 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 आई हूँ। अब लोगों को उनके मेरा यूज़ कर रहे हैं या मेरा साथ दे रहे हैं, वो सब नज़र आने लगा है गुरुपा। अब मेरा मन सबसे ना इरिटेट सी होने लगी हूँ, मतलब मैं आपसे क्या शुक्राना करूँ संगत जी, मुझे समझ नहीं आता क्या लाइन कहाँ से बोलना चाहिए। पर मैं गुरुजी से जब सत्संग अपना शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुपा मेरी सब बात सुन रहे हैं, और मैं उनसे सही गलत कुछ भी कह रही हूँ, वो मेरी हर बात समझ रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना विश्वास देने के लिए,
इतनी भक्ति ज्ञान देने के लिए गुरुपा मेरे काम को भी सिद्ध करा दो गुरुपा। मेरे अंदर क्षमता नहीं रही है, आप बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हो गुरुपा, लेकिन अब नींबू पूरी तरह निचड़ चुका है, छिलका रह गया है, छिलका भी निचड़ चुका है गुरुजी। अब मुझसे सहन नहीं होता है, बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। मैं अब मतलब मुझसे कुछ भी सहन नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ गुरुपा मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार कर दो। मैं बहुत सा सामान है जो मैं घर से बाहर निकालना चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन मेरे घर में ना काफ़ी लोग मुझे मना कर देते हैं गुरुजी, ये नहीं करना। मैं काम करते करते भी डरती हूँ। कल पता क्या हुआ है शंकर जी, जय गुरुजी, मुझे प्लीज़ इतनी हिम्मत बख्श दो कि मैं काम कर पाऊँ। प्लीज़ मेरी बहनों को इतनी कह दो कि वो मेरा साथ दें। मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करो भगवान, मेरे घर की नेगेटिविटी को दूर करो महाशिव। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कल ठाकुर जी को सुलाते ही मेरी बहन से ना वो नीचे गिर गई, जैसे मुझे आवाज़ लगी ऐसा। तो पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी मेरी सेवा से खुश नहीं है या मेरे परिवार से खुश नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख मन हो रहा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। आप तो मेरे नोनू से प्यारे से बाबू हो और आप मेरे हो, आप मेरे परिवार के हो। आपका ही परिवार है ये गुरुजी, आपका ही परिवार है ठाकुर जी, आपका ही परिवार है। और मेरे नोनू को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मेरा मन दुखी होता है। उनकी ना आंखें खंडित हो रही है। मैं लेकर भी आई हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं लगाऊंगी गुरुजी का दिवाली से गुरुजी का ठाकुर जी का दिवाली से पहले श्रृंगार करने की पूरी कोशिश करूँगी। श्रृंगार करूँगी बाबू का, नोनू से बनाऊँगी अपने बउए को। मैं अपने बाबू को बहुत प्यार करती हूँ मैं नहीं करती हूँ, सब करते हैं। लड्डू गोपाल जी सबके हैं, नोनू है बहुत प्यारे हैं, मतलब बहुत ही प्यारे हैं, मैं क्या कहूँ। जैसे गुरु जी है ना बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे से हैं ऐसे लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे इतनी भक्ति शक्ति देने के लिए। गुरुपा मेरी दिवाली से पहले जो मेरे को करना है ना, जो मैं आपको पता है मैं डेली की डेली गिड़ गिड़ करती रहती हूँ। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरे कारोबार में मेरी मदद कर दीजिए, मेरे जीवन साथी को मुझसे मजबूत कर दीजिए। और जो मेरे ऑफिस में सर हैं, लोग हैं जो मुझसे नाराज़, नए ऑफिस में भी ऋषि सर मेरे इतने नाराज़ मुझसे रहते हैं ना, पता नहीं क्यों क्यों मुझे समझ नहीं आता। बट वो मुझसे हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, मेरे चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं। वो इतना इतना हेट करते हैं मुझे। और मैं क्या और बोलूँ, बस और कुछ नहीं। आज करवा चौथ है, आप सबको गुरुजी की प्यारी संगत को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुपा ने कहा था मैं करवा चौथ के चाँद में मैं सबको दर्शन दूंगा, करवा चौथ वाले दिन दर्शन दूंगा। मैं छत पे खड़े होकर चांदनी रात में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं बार बार चांद को ही देख रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा था मैं दर्शन दूंगा, पर गुरुजी कहाँ हैं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हैं। शायद गुरुजी ने कुछ लोगों को तो दर्शन दिए होंगे। और इस बार ना चाँद बहुत जल्दी बहुत बड़ा नज़र आ गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। लड्डू गोपाल जी का भी शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, एक बात मैं सत्संग से हट के कहना चाहती हूँ, ये सत्संग का पार्ट नहीं है। हम अपनी पुरानी संस्कृति को, अपनी दादा परदादा की बातों को, उनके विचारों को जितना संजो के रखेंगे ना, उनको नई माहौल में नई तरीके से जितना ढाल के रखेंगे ना, हम उतना ही अपने जीवन को एंजॉय कर सकेंगे, अपने त्योहारों का आनंद ले सकेंगे। लेकिन जितना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे तो बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी अपनी त्योहारों को नहीं भूलना चाहिए। संगत जी, आज करवा चौथ है और अब दिवाली भी आने वाली है, बीच में और भी त्यौहार आएंगे, सब आएंगे, इतने कुछ आए, लेकिन इस बार ना वैसे रौनक नहीं लग रही है जैसे त्योहारों में होनी चाहिए। एक्साइटमेंट, खुशी, प्यार वो बहुत कम हो गया है। परिवारों में लगाव बहुत कम हो गया, दोस्तों में लगाव बहुत कम हो गया है। पूजा पाठ में पब्लिक पूजा पाठ कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत कम, अलग अलग। तो जितना हो सके ना अपने परिवार को, अपनी अपनी पारंपरिक परंपरा को, पारिवारिक परंपरा को हमेशा बना के रखो, संजो के रखो। नए रूप में, रूप में अलग तरीके से पेश करो, लेकिन उसे मतलब उसको बांध के रखो। यही गुरु जी कहते हैं
यदि आप अपनी पुरानी परंपरा को, उनके नियमों को, अपने देवतागण के नियमों को, अपने परिवार की कानूनों को मान के रखोगे तो हमारे जीवन में ना खुशियाँ होंगी। तब हर समय हमारे कारण गुरुजी को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। जैसे गुरुजी हमारे 100% हमारे कर्म होते हैं, उसमें से 90% गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं, फिर 10% हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जो 10% भी होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत टफ होते हैं। तो लेकिन उसमें से भी 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते। तो यदि हम ऐसे कर्म ही अपनी अच्छे रखें तो गुरुपा को क्यों परेशानी हो। तो गुरुजी आप को बहुत कष्ट होता है हमारे अपनी संगत के कारण, मेरे कारण, हमारे कारण। तो आप अपना ध्यान रखिए गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं मुझे तो सबके लिए मांगती बट अपने लिए कभी नहीं कुछ मांगती। गुरुपा मैं अपने लिए क्या मांगूँ, मेरा मांगने का मन नहीं करता है। जो भी भगवान से मांगा मिला नहीं है, कभी उल्टा ही मिला है। अब मन में से इच्छाएं मर गई हैं, शौक मर गए हैं, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। रोना आने लगता है। मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी किसी किसी की बातें ऐसी क्लिक हो जाती हैं तो एकदम से आंसू आ जाता है। तो मुझे कुछ नहीं गुरुपा, मेरा ना केरल, अपने इंडिया में केरल घूमने का बहुत दिल है। आप मुझे कहते हैं ना अपने लिए मांग, मेरा जापान घूमने का बहुत दिल है, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, लंदन, बहुत घूमने का दिल है। पर घूमूंगी तो उसी के साथ हैं जो मेरा बंदा होगा, जो मेरा दोस्त होगा, मुझे ये सब चीज़ें जगह सुनाएगा, जो मेरे साथ खुश रहेगा, जो जिसके साथ मैं खुश रहूँगी। तो मुझे घूमना है, करना है, थोड़े से दिन अपनी ज़िंदगी जीनी है और दूसरों को भी खुशियाँ देनी है। और मैं बस इतना कहती हूँ गुरुपा, मुझे अपने लिए खुशी चाहिए। जब मैं यहाँ से जाऊँ भी ना, मैं कहीं से भी जाऊँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ मैं वहाँ से भी जाऊँ, जिन लोगों के साथ हूँ काम कर रही हूँ, यदि मैं वहाँ से भी छोड़कर जाऊँ तो उन लोगों को पछतावा हो, उन लोगों की आंख में आंसू हो मेरे लिए। मैं किसी का दिल नहीं दुखाया, ना दुखाऊंगी। तो क्योंकि मैंने शायद कोई बुरे कर्म किए होंगे, बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जो इनकी जिनकी सज़ा मुझे अभी मिल रही है। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ अपने सत्संग में, पर रोना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन नालायक आंसू आ ही जाते हैं। मैं गुरुजी से कुछ भी बोल देती हूँ, मैं किसी के सामने रोना पसंद नहीं करती। तो गुरुजी, इतना मुझे काबिल स्ट्रॉन्ग बना दो कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग बुलाएं, तरसे, लोग ये सोचे कि भारती ना, मतलब कि हमें छोड़ के ना जाए, ये हमारे साथ ही रहे। जैसे मेरे पुराने ऑफिस में भी लोग मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको एक बात क्या बोली, उनको बहुत बुरा लग गया। हालांकि उस बात की मैंने उनको अनचाही मैंने सॉरी बोल दिया, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया उनका। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए। और मेरी छोटी सी अरदास है, गुरुपा को सब पता है, अब गुरुजी पूरी करेंगे नहीं करेंगे वो गुरुजी के ऊपर निर्भर करता है। मांगने का कुछ मन नहीं करता गुरुपा, बस इतना मांगती हूँ कि अपनी भक्ति, अपना आशीर्वाद सदा मेरे परिवार पर बनाए रखना, अपनी संगत में बनाए रखना। जो मेरा सत्संग सुनेंगी आप उनको भी ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी आप उनको भी ब्लेस करना। और जिनका मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, आप उनका भी ध्यान रखना, यानी कि आप अपना भी ध्यान रखना। इसी के बातों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। और संगत जी से कहना चाहती हूँ यदि कुछ गलत लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा।
और मैं माता रानी से, भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने कोई गलती हो गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का लख 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 बाहर, करोड़ों बार, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी।